Good morning, everyone. Today we will revise chapter 4 book activity because of your PT third. First of all, take out the page number 44. Yes, 44 पेज नंबर पे आप देखेंगे यहाँ नीचे ब्रैकेट में आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है. हाउ ओल्ड विल यू बी इन 2089. चैप्टर 4 कौन सा था हमारा? द टाइम ट्रेवल्स डायरी. उसमें चैप्टर के लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हुआ था उसके लास्ट में आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है एंड इट आस्क्ड द क्वेश्चन हाउ ओल्ड विल यू बी इन 2089. 2089 में आप कितने ईयर्स के होगे. इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर योर PT थर्ड. व्हाट डू यू थिंक यू वुड बी डूइंग देन डिस्कस. आपको इसमें ये बताना है कि आप कितने ईयर्स के होगे. तो आप ये कैसे पता लगाओगे अभी आप कितने ईयर्स के होगे. सपोज अभी आप 11 ईयर्स के हैं. हाउ मेनी ईयर्स? और 11 ईयर्स. तो 11 ईयर्स के हैं आप और अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू माइनस द ईयर्स. 2089 में से आप क्या माइनस कर देंगे? 20 ईयर्स. सॉरी 2089. ठीक है, 89 में से आप 20 माइनस कर देंगे. आपने 20 माइनस की यहाँ पे तो कितने बचा? 9 एंड 6. इट मीन 69 ईयर्स बच रहे हैं आपके पास. और अभी आप कितने ईयर्स के हैं? अभी आप 11 ईयर्स के हैं. तो 69 प्लस 11 इज इक्वल टू 80 ईयर्स. इट मीन्स इन 2089 यू विल बी 80 ईयर्स ओल्ड. कितने ईयर्स के होंगे आप? 80 ईयर्स के होंगे. ओके, तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन. हाउ ओल्ड यू बी इन 2089. अभी आप इस टाइम अगर 11 ईयर्स के हैं तो आप 2089 में कितने ईयर्स के होंगे? 80 ईयर्स के. क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ लुक एट द नेक्स्ट एक्टिविटी, बुक एक्टिविटी. पेज नंबर निकालेंगे आप 49. उसके बीच में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू लर्न द ओल्ड क्वेश्चन आंसर्स. ओके, बिकॉज देयर इज़ नो बुक एक्टिविटी. यहाँ पे इसमें ज़्यादा बुक एक्टिविटी नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स ही हैं. तो यू हैव टू क्वेश्चन आंसर्स. ओके, यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स. यू हैव टू लर्न क्वेश्चन आंसर्स क्लियरली. ओके, नाउ लुक एट द पैप 4.6 which tense form uses will or shall in a sentence. टिक योर आंसर. हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है हमारा फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? विल और शैल. और हमसे पूछा गया है कि विल और शैल कौन से टेंस में यूज़ होता है? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस. तो आवर आंसर विल बी सिंपल फ्यूचर टेंस में हम यूज़ करते हैं विल और शैल का. क्लियर? कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है फ्यूचर टेंस में? विल और शैल. क्लियर? नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 50. यहाँ 50 पर था आपका ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन फिगर थर्ड. थिंक ऑफ वेव्स इन विच ईच ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर एंड कंप्लीट द टेबल. वन इज़ डन फॉर यू. इस एक्टिविटी में आपसे ये पूछा गया है कि इन्होंने यहाँ पे देखिए इस तरफ ईयर दे रखे हैं. ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और यहाँ उनके बारे में लिखना है कि फ्यूचर में उनका हम क्या यूज़ करेंगे. तो 2020 का इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है. 2020 में ऑब्जेक्ट होगा पेन. उस पेन का 2050 तक क्या डेवलपमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? अ पेन इन द फ्यूचर विल राइट ऑन इट्स ओन. लिखा है कि जो फ्यूचर वाला पेन होगा 2025 का वो अपने आप से लिखेगा जो वो लिखना चाहता है. द पेन विल बी एबल टू लिसन टू एंड ओबे कमांड्स. जो पेन होगा वो खुद सुनेगा, वो सुनने में एबल होगा, यानी कि उसको ओबे दिया जाए, उसको हम जैसे कमांड देंगे तो वो उसको सुनकर खुद अपने आप से लिखेगा. आई विल डिक्टेट नोट्स विच द पेन विल रिकॉर्ड. क्या बोल रहा है कि पेन जो लिखेगा वो जो पेन जो भी जितना भी लिखेगा वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा और उसको हम देख सकते हैं कि पेन ने क्या लिखा है. तो ये 2025 का पेन है. इसी तरीके से 3 ऑब्जेक्ट्स और दे रखे हैं. 2030 में कार में क्या यूज़ होगा? यूज़ इन द फ्यूचर. तो वी कैन से दैट अ कार विल बी ड्राइवन बाय इटसेल्फ.
और जो आप सोचते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी इसमें डेवलप हो सकता है, तो यू कैन राइट योर आंसर ऑल, ठीक है। बट हियर आई रोट अ कार विल बी ड्राइवन बाय इटसेल्फ, क्लियर। नाउ देखिए 2040 में कंप्यूटर क्या यूज़ करेगा। इन 2040 कंप्यूटर्स विल रीच ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंसी, जो कंप्यूटर है वो उसकी जो इंटेलिजेंसी वो ह्यूमन लेवल तक पहुंच जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए आपका 2050 में दे रखा है रिमोट। तो 2050 में रिमोट क्या होंगे, विल बिकम मोर एक्टिव, और उनमें क्या हो सकता है, वो तो ऑलरेडी रिमोट्स हैं। तो आप चाहें तो अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज़ ये तो आपको लिखना ही है, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि इस एक्टिविटी में करना क्या है। इस एक्टिविटी में ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, यहाँ पे इनका ईयर दे रखा है, उस ईयर से इसको देखना है कि आपको 2050 में और 2020 में जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें 2040 में, 25 में, 2030 में क्या चेंजेस हो जाएंगे, वो कितने डेवलप हो जाएंगे, ओके। नाउ देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी 4.8, पेज नंबर 51 पे। राइट व्हाट अ फैमिली मेम्बर विल बी डूइंग व्हेन यू गेट बैक होम फ्रॉम स्कूल दिस इवनिंग। आप क्या कर रहे होंगे जब आपको ये लिखना है कि आपका एक फैमिली मेम्बर है वो क्या कर रहा होगा व्हेन यू गेट बैक होम, जब आप स्कूल से होम आएंगे। तो माई मदर विल बी रीडिंग अ बुक, मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो क्या पढ़ रही होंगी, एक बुक पढ़ रही होंगी, ठीक है। ये आपका है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें आपको लिखना है मदर, माई मदर विल बी, आपकी मम्मा क्या कर रही होंगी, माई मदर विल बी हैविंग टी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम वर्क। उसकी मम्मा जब वो स्कूल से घर जाता है तो उसकी मम्मा क्या कर रही होंगी, वो काम से फ्री होने के बाद चाय पी रही होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, विल बी और शैल बी। विल बी शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी। और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों का मैंने आपको वीडियो सेंड कर दिया है। अगर आपको फ्यूचर टेंस नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन लिसन दिस, आप उसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं अगेन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी आ गई है जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू आपको ये जो टाइमिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस लिखना है। फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू शेयर व्हाट यू विल बी डूइंग टुमारो। आपको इसमें शेयर करना है कि आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग टू द टाइम आप टुमारो क्या कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा कि जो आप टुमारो की बात करेंगे कि आप क्या कर रहे होंगे, इट इज़ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यू हैव टू रिमेंबर दैट कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में वी हैव टू यूज़ विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, क्लियर। नाउ देखिए 6 PM यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। 6 PM पे कल आप क्या कर रहे होंगे, आई विल बी वॉचिंग टेलीविज़न, मैं टीवी देख रहा हूँगा शाम को 6 बजे। PM मतलब होता है इवनिंग टाइम और AM मतलब होता है मॉर्निंग, इट मीन्स सुबह के 12 बजे तक। मॉर्निंग में जो 12 o'clock होते हैं जब तक हमारा क्या टाइम रहता है, AM मतलब 12 बजने से पहले, मीन्स 11:59 तक हमारा क्या रहता है, मॉर्निंग टाइम रहता है। और आफ्टर 12 o'clock, ठीक है, हमारा कौन सा टाइम चल जाता है, PM। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, PM यूज़ करते हैं रात के 12 बजे तक। सुबह के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक व्हाट वी यूज़, PM, क्लियर दैट। नाउ अब यहाँ पर लिखा हुआ है 9 AM, इट मीन्स इज द टाइमिंग ऑफ मॉर्निंग टाइम। तो अब सुबह 9 बजे आप क्या कर रहे होंगे, सुबह 9 बजे लोग स्कूल जाते हैं तो आप लिख सकते हैं आई विल बी स्टैंडिंग इन द स्कूल असेंबली फॉर मॉर्निंग प्रेयर्स। मोस्टली 9 o'clock हमारे स्कूल में प्रेयर्स होती हैं। आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है तो प्रेयर नहीं हो रही हैं, हम सभी अपने अपने होम पर हैं और आप लोग भी अपने घर पर हैं। बट यू कैन राइट दिस सेंटेंस कि हम स्कूल नहीं, तो आप अपना भी लिख सकते हैं कि आप आजकल मॉर्निंग में 9 AM क्या करते हैं, ओके। एज ए स्कूल मैंने यहाँ पे ऐसा 11 सेंटेंस बना दिए, बट लेकिन आप जैसा चाहें आप वैसा लिख सकते हैं जो भी आप करते हैं अभी अपने होम पे, ठीक है। तो 9 AM। 11 AM पर क्या करते हैं, आई विल बी। मैंने ये सेंटेंस जो है, आई रोट दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्कूल, ओके। तो आप अब चाहें तो आप जैसे इस टाइम घर पर हैं, अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, आपके स्कूल ओपन नहीं है, तो आप घर के सेंटेंसेस बना सकते हैं कि आप इस वक्त एट प्रेजेंट 11 AM पर क्या कर रहे होंगे कल, टुमारो के। आई विल बी अटेंडिंग द 3rd पीरियड विच इज़ इंग्लिश, मैं
11 बजे इंग्लिश का पीरियड अटेंड कर रहा हूँगा जो कि इंग्लिश का है, ठीक है। नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट है 1 PM। 1 PM पर आप क्या कर रहे होंगे? आई विल बी टैकिंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँगा। 2 PM इट इज़ गेम्स पीरियड एंड वी विल बी प्लेइंग बैडमिंटन, हम बैडमिंटन खेल रहे होंगे। 4 PM आई विल बी गोइंग टू होम। देखिए आई के साथ विल आ गया, विल में खाता विल बी प्लस गोइंग टू होम, गो इज द फर्स्ट फॉर्म एंड इसमें ING जुड़ा हुआ है तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई है, ठीक है। आई विल बी गोइंग टू होम। नेक्स्ट की 5 PM आई विल बी ईटिंग माई स्नैक्स, मैं अपना स्नैक्स खा रहा हूँगा। 8 PM आई विल बी डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँगा। एंड स्टडिंग फॉर माई नेक्स्ट क्लास, और अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी कर रहा हूँगा। 10 PM आई विल बी गोइंग टू बैड, और 10 बजे मैं सोने जा रहा हूँगा। क्लियर दैट। तो होप्स ये था कि आपको समझ में आ जाए कि आपकी बुक एक्टिविटीज़ में क्या क्या किस तरीके से आ सकते हैं। तो ये आपकी पूरी बुक एक्टिविटी थी। एक और रह रहा है हमारा, हम वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाते हैं तो वी यूज़ विल बी और शैल बी, ठीक है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ING। क्लियर। और आपको अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको मैंने वीडियो सेंड किया है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, आप वो देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, लास्ट हमारी बुक एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विद सेंटेंस एज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में देखिए इंडिकेट्स एन एक्शन और इवेंट दैट विल बी हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर। आपको ऐसा एग्जाम्पल लिखना है कि जो एक मोमेंट पर हो रहा होगा एट द पर्टिकुलर टाइम पे, कल आने वाले टुमारो फ्यूचर टाइम में वो हो रहा होगा। इट मीन्स इट टॉक्स अबाउट अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा वर्क जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो हैपनिंग किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर फ्यूचर में वो इवेंट हो रहा होगा, तो वो क्या होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हम बना सकते हैं कि आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट विथ माई कज़िन टुमारो, कि मैं कल अपने कज़िन के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ध्यान रखिए फर्स्ट पर्सन के साथ विल आएगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आई विल बी अटेंडिंग स्कूल, आई विल बी अटेंडिंग म्यूज़िक क्लास दिस इवनिंग, ठीक है। आई विल बी अटेंडिंग म्यूज़िक क्लास दिस इवनिंग, मैं म्यूज़िक की क्लास अटेंड कर रहा हूँगा। क्लियर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बुक एक्टिविटीज़। यू हैव टू रिवाइज। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, नाउ बेस्ट ऑफ luck for your exam and you study and get good marks. Okay, bye.